अब बच्चों आ गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब बच्चों वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि पावर ऊपर से नीचे ट्रांसफर हो रही है, ऊपर से नीचे। जैसे वर्टिकल का मतलब क्या होता है, जैसे ग्रैंडफादर, फादर, चाइल्ड, वैसे ही पावर ऊपर से नीचे क्या हो रही है, ऊपर से नीचे मूव कर रही है। सबसे टॉप पे होती है बच्चों आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी। तो मोदी जी सबसे पावरफुल है फिलहाल, क्योंकि सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो टॉप पे कौन होंगे बच्चों, बीजेपी। उसके अंडर कौन आएंगे बच्चों, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, जैसे राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इसके अंडर में, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया तो स्टेट गवर्नमेंट को भी वो फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपने सुना होगा कि आपने जो आपके प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2016 में क्या किया था बच्चों, याद करो। 2016 में उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी करी थी। तो ऐसा थोड़ी ना बच्चों कि अगर नोटबंदी मोदी जी ने करी और राजस्थान बोला मैं नहीं मान रहा, उसको मानना पड़ेगा। जैसे जीएसटी बच्चों, तो जीएसटी थ्रू आउट द नेशन लगता है। इंडिया में आपने सुना होगा जीएसटी लगता है, आजकल टैक्सेस लगते हैं बच्चों सामान पे, जिसको हम जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो थ्रू आउट द इंडिया चलता है। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कौन है बच्चों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को या पर्टिकुलर गांव को, विलेज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों पूरी कंट्री को गवर्नमेंट रूल करती है, फिर उसको पूरा देख रेख करती है। स्टेट गवर्नमेंट बच्चों एक पर्टिकुलर स्टेट को देख रेख करती है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को या फिर एक पर्टिकुलर विलेज को देखती है। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बच्चों हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गई बच्चों पंचायत, पंचायत आप समझ पा रहे होगे, जो विलेजेस का देख रेख करती है। और दूसरी होगी बच्चों म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज आप बच्चों समझ गए होगे। म्यूनिसिपैलिटीज मतलब जो शहरों को क्या करती है बच्चों, शहरों का देख रेख रखती है। यहां तक बात क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, और भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। ये सोशल ग्रुप्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माइनॉरिटीज हैं ज्यादातर केसेस में। जैसे कि आप देख रहे हो माइनॉरिटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये बच्चों क्या है, ये पावर में कम है, इनकी पॉपुलेशन कम है, तो इनको राइट्स देने बहुत जरूरी है, इनको पावर देनी बहुत जरूरी है, इनको रिजर्वेशन या इक्वालिटी बना के रखना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह से एक सोशल ग्रुप्स हैं जिनमें पावर का क्या होता है बच्चों, शेयरिंग होता है। बात क्लियर है बच्चों। तो ये अलग अलग टाइप के आपके सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे कि जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब का एक ग्रुप हो गया, या बैकवर्ड क्लासेस का एक ग्रुप हो गया। इनको भी बच्चों, इन पे भी क्या करती है गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग करती है। जैसे रिजर्वेशन दे दिया इनको, आपने सुना होगा कि जो भी आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी हैं, इनको रिजर्वेशन मिलता है। तो इनको पास भी क्या होता है बच्चों, पावर की शेयरिंग होती है। सिमिलरली जैसे आपने सुना होगा जो आपके जो एससी और एसटीज हो गए, तो इनको क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी इनके लिए सीट फिक्स रहती है। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बट आप सुन लो कि लोकसभा में जैसे आपकी 545 सीट्स हैं, तो उसमें से कुछ सीट्स बच्चों किसके लिए रिजर्व हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोगों के लिए। बाकी हम बच्चों आगे भी पढ़ेंगे, तो इसलिए टेंशन मत लो। बस मैं बता रहा हूं कि इनको भी एक पावर दे रखी है, तो पावर का शेयरिंग हो रहा है ना बच्चों। चैप्टर का नाम क्या है, पावर शेयरिंग। तो इनको भी पावर मिल रही है, मतलब पावर का एक प्रॉपर शेयरिंग हो रहा है। जो माइनॉरिटीज हैं उन पे भी उनको भी पावर दी जा रही है, और जो मेजॉरिटी है उनका भी देखभाल किया जा रहा है। अब बच्चों देखो, पावर को और भी पावर का जो शेयरिंग है उसको दिखाने के लिए आपको मैं 3 और एग्जांपल्स देता हूं। सबसे पहला बच्चों कोएलिशन पार्टीज। कोएलिशन का मतलब क्या होता है बच्चों, समझना। देखो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो स्टेट के इलेक्शंस हो चाहे वो सेंटर के इलेक्शंस हो, तो इलेक्शन में जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स मिलती है, मतलब 51% से ज्यादा सीट्स मिलती है, तो वो पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाती है, मतलब वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे मान लो 2019 में जो इलेक्शंस हुए, वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट को ज्यादा सीट्स मिली, 50% से ज्यादा सीट्स मिली, तो बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। 2004 में या 2009 में अगर हम एग्जांपल दें, या
पहले के टाइम पे हम एग्जांपल दे तो कांग्रेस को ज्यादा सीट्स मिली थी, 50% से ज्यादा, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी। तो बात समझ आ रही है बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपके पास 50% से ज्यादा सीट्स होंगी किसी भी पार्टी के पास इलेक्शन के बाद, तो इसका मतलब क्या है कि वो पार्टी अब गवर्नमेंट बनाने को रेडी है और गवर्नमेंट बनाने के लायक है। बट बच्चों कभी कभी क्या होता है कि किसी भी पार्टी को 50% से ज्यादा सीट्स नहीं मिलती। उस टाइम पे क्या होता है कि दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर क्या करती है, हाथ मिला लेती है, मतलब कंबाइन हो जाती है, सो डेट उन दोनों पार्टीज का जो सम अप होगा, जो एडिशन होगा, वो 50% से ज्यादा हो जाए। नहीं आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल बच्चों कि मान लो कि ऐसी बात हुई कि आपको पिकनिक पे जाना है और स्कूल वालों ने कहा जिस भी बच्चे के पास, मतलब जिस भी ग्रुप के पास 50 रुपीज से ज्यादा रुपए होंगे उन्हीं को हम क्या करेंगे, पिकनिक पे ले जाएंगे। अब मान लो आपके पास 30 रुपीज है और आपके फ्रेंड के पास 25 रुपीज है। अब अगर आप अकेले अकेले जाने की कोशिश करोगे तो आप पिकनिक के लिए अलाउड नहीं हो, कि पिकनिक के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 50 रुपीज होने चाहिए ग्रुप के पास। तो आप लोग क्या करोगे, दोनों मिलके ग्रुप बना लोगे, तो 30 + 25 कितना हो गया, 55। मतलब अब आपका ग्रुप क्या है, पिकनिक पे जा सकता है। तो कोएलिशन पार्टीज में भी क्या होता है, जब भी किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, कंप्लीट मेजॉरिटी मतलब 50% से ज्यादा सीट्स नहीं मिलती, तो दो से ज्यादा पार्टीज मिलके क्या कर लेती हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट बना देती है, कोएलिशन बना देती है, मतलब साथ में मिल जाती है। तो ये भी एक पावर का शेयरिंग हो गया। अब जब बच्चों बताओ कि दो पार्टीज मिलके अगर गवर्नमेंट बनाएगी तो दोनों में क्या होगी, थोड़ी सी लड़ाइयां होंगी। दोनों बोलेंगे कि अभी हमें प्रधानमंत्री बनना है, अभी हमें प्रधानमंत्री बनना है। तो इनके बीच में भी एक पावर का एक प्रॉपर शेयरिंग होना जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों पार्टीज के बीच में एक प्रॉपर शेयरिंग नहीं हुई तो दोनों की वापस से क्या हो सकते हैं, हाथ टूट सकते हैं। जो हाथ अभी आपको सामने दिख रहे हैं वो टूट सकता है। ट्रेड यूनियन क्या होता है बच्चों, ये आपने सुना होगा कि हर एक अलग अलग ट्रेड्स के अलग अलग यूनियन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटो रिक्शा यूनियन, या आपने सुना होगा कि जो सुनार होते हैं, सुनार लोगों का यूनियन, या आपने सुना होगा कि बस वालों का यूनियन। आपने सुना होगा कि बस की स्ट्राइक लगी है क्योंकि यूनियन बोल रही है कि डीजल के दाम बढ़ गए। कभी नाम सुना होगा आपने कि आज बसें नहीं चलेंगी या आज टेम्पू नहीं चलेंगे, 19 नंबर का यूनियन। तो ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना एक क्या बना देते हैं, यूनियन बना देते हैं, जिससे कि वो गवर्नमेंट को फोर्स कर सके। जैसे कि मान लो डीजल के प्राइसेस बढ़े तो गवर्नमेंट को फोर्स करने के लिए क्या किया, सारे के सारे बस वालों ने क्या कहा, हम बसें नहीं चलाएंगे जब तक डीजल का दाम कम ना हो। मतलब उनके पास भी पावर है। देखो पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ना क्या आपको कि कौन कौन पावर जनरेट कर सकता है। तो ट्रेड यूनियन के पास भी जो बहुत ताकतवर है बहुत। या फिर मान लो कि मेडिकल लाइन में जैसे मान लो डॉक्टर्स हैं, उनको प्रॉपर सेफ्टी किट नहीं मिल रहा है अभी कोरोना के टाइम पे, तो वो क्या बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं हम कल से हॉस्पिटल नहीं जाएंगे जब तक हमारे पास प्रॉपर सेफ्टी किट्स नहीं आएंगे। तो एक तरह से उनकी यूनियन ने बहुत स्ट्रांग है। कोई भी डॉक्टर नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा, और जब बच्चों गवर्नमेंट में प्रेशर बनेगा तो इनके लिए कुछ ना कुछ वो काम करेगी। तो होगी ना बच्चों पावर का शेयरिंग। गवर्नमेंट ने अपनी पावर शेयर कर दी किसको, उस ट्रेड यूनियन को। सिमिलर बच्चों जो मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट जानते हो ना आप, अन्ना हजारे, नारे लगाने वाले, इनमें बहुत ताकत होती है बच्चों। मूवमेंट से क्या होता है बच्चों, ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो उससे बच्चों होता क्या है, उससे गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बनता है और फिर वो क्या करती है, उन पे पावर का थोड़ा सा शेयरिंग करती है, उनकी भी मांगे पूरी करती है। मतलब पावर है। इससे सीधी बात समझ में आ रही है आपको कि मूवमेंट्स में पावर है, क्योंकि वो जब अपनी बात मनवा सकते हैं। देखो जो भी आदमी अपनी बात मनवा सकता है, इससे सीधे सा मतलब क्या है कि उसके पास पावर है। बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये एक पावर शेयरिंग के बेस्ट एग्जांपल्स है। क्या क्या, कोएलिशन, ट्रेड यूनियन और मूवमेंट्स। अब कोएलिशन का बेस्ट एग्जांपल बच्चों हम देखते हैं कि जो 2004 में जो आपकी कांग्रेस पार्टी, आपके सामने आपको दिख रहे हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह, ये आपको देखो राइट में दिख रहे होंगे, करुणानिधि, जो ये जो बाल्ड से जो अंकल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, चश्मा लगा के गॉगल वाले, लुंगी डांस, ये है करुणानिधि, तमिलनाडु के ये, ठीक है, AIDMK के, एक पार्टी का नाम है AIDMK। लेफ्ट में जो आपको आंटी दिख रही है वो है आपकी सोनिया गांधी, कांग्रेस की आपकी लीडर है। अब हुआ क्या था बच्चों 2004 और 2009 में कि कांग्रेस को 50% सीट्स नहीं मिली थी, बट
कांग्रेस के पास मेजॉरिटी थी। तो कांग्रेस ने क्या किया बच्चों, 50% क्योंकि सीट्स नहीं थी कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस ने बच्चों क्या किया, कोएलिशन किया। जैसे हमारे जो अंकल है करुणानिधि, इनके साथ मिलकर क्या किया बच्चों, एक कोएलिशन के ग्रुप बनाया, सो डैट सबका ऐड होके कितना हो जाए, 50% से ज्यादा सीट्स हो जाए। तो ऐसे टाइप को हम क्या कहते हैं बच्चों, कोएलिशन गवर्नमेंट। बात क्लियर है? चलो बच्चों अब हम देखते हैं ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में आपको पहले बता चुका हूं ट्रेड यूनियन में कितनी ताकत होती है। जैसे धरने पे बैठ गए बच्चों, हमारी मांगे पूरी करो, ऑटो रिक्शा के डीजल के दाम कम करो, तभी ऑटो रिक्शा चलेगा, तभी बस चलेगी। तो बच्चों ट्रेड यूनियंस में बहुत तगड़ी ताकत होती है। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। आई होप बच्चों चैप्टर आपको समझ में आया होगा, चैप्टर के जितने भी बेसिक्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। और ये मैं मान के चलता हूं कि मैंने एक बहुत अच्छी कोशिश करी आपको समझाने की, और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं इसका एक और वीडियो लाने की सोच रहा हूं जिसमें मैं आपको इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों तब तक चैप्टर रिवाइज करें, कुछ भी डाउट्स है मुझसे पूछें। खुश रहे, बाय बाय।